सरकार ही अगर जिन्होंने रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं, जैसे पंजाब की मैंने पोस्ट मैट्रिक ताकतवर ही करता है, अन्याय तो कभी कमज़ोर तो करता नहीं है, अन्याय हमेशा ताकतवर करता है और कमज़ोर पे करता है। और इसलिए कमज़ोर की सुनवाई होना भी कम होता है। कमीशन तो इसीलिए वजूद में आया ना कि ताकतवर जो है वो गरीब पर या कमज़ोर पर अन्याय करता है, तो उसके लिए सहायता के लिए। अन्यथा ताकतवर के ऊपर तो कोई अन्याय हो ही नहीं सकता, वो तो मुकाबले में जवाब देगा। तो हम इसलिए कि उनकी सुनवाई कम होती है। बहुत सारे लोगों की अभी भी मानसिकता कहीं ना कहीं उस संक्रमित तरीके शब्द कहूँ कि संक्रमित मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। ये तो देखने को यहाँ मिलता है। और बड़े बड़े होते हैं, कंप्लेंट देते हैं, उनकी सुनता कोई नहीं है, प्रमोशनों में रुकावट डाल रखी है। और जिस तरीके से होता है कि भाई दूसरों को तो ठीक, अपने चहेतों को तो ठीक रखते हैं, बाकियों को जो अनुसूची जाती है उनके साथ अन्याय होता है। तो इन सबको देख मेरे साथ एससी कमीशन के चेयरमैन विजय सापला साहब हैं। लगातार जिस तरह से देश में 21वीं सदी का दौर हो रहा है, लेकिन जातिवाद जो है वो अपने चरम पर है, बढ़ता ही जा रहा है। एससी कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, संवैधानिक संस्था है। सापला साहब से समझेंगे, बात करेंगे कि कमीशन पर कितना दबाव है, कितनी सारी शिकायतें हैं, क्योंकि लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ी है। गांव-गांव, देहात-देहात में लोगों को, एससी एसटी को खासकर एक उम्मीद है कि एससी कमीशन में जाएंगे तो उनकी सुनवाई होगी। कमीशन पर कितना काम का दबाव है, कमीशन किस तरह से काम कर रही है और आगे क्या रोड मैप हो सकता है, समाज में सौहार्द कैसे बन सकता है, क्या एससी एसटी एक्ट के बावजूद भी जब इस तरह के हालात है तो और क्या करने की ज़रूरत है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सापला साहब, आपने समय दिया, पहले तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। लगातार बियॉन्ड द पॉलिटिक्स देश के हर राज्य की यही स्थिति है। सबसे ज़्यादा एससी एसटी के लोग जो हैं परेशान हैं, ज़मीन के कब्जे की उनकी कोशिश है, नौकरी में लोगों को प्रताड़ित होना पड़ रहा है। एससी एसटी से अभी लोगों की बहुत उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ रहे हैं। मुझे भी लोग कहते हैं, हर मामले में एससी एसटी लोगों को लगता है कि हम कमीशन जाएंगे तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा। क्या बहुत दबाव है कमीशन पर, बहुत बोझ है आप लोग पर, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है? पहले तो यही मैं कह दूं कि कमीशन के ऊपर कोई बोझ नहीं है और कमीशन किसी दबाव के नीचे काम ही नहीं करता। और जब तक आपने कहा कि पूरे देश में बहुत सारे प्रदेशों में ये अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं, निस्संदेह घटनाएं पहले भी होती थी, अब भी होती हैं, क्योंकि जब से दुनिया बनी है बुराई और अच्छाई दोनों साथ चले हैं। और भविष्य में हमारा काम तो इसको दुरुस्त करना है। भविष्य में ठीक होता है नहीं होता है, कितना होता है, ये तो भविष्य की बात है। मगर हमारा काम है जो हमारे पास आता है उनको न्याय दिलाना। और हमसे जितना प्रयास हो पाता है, हम उनसे, प्रयास का मतलब जितने भी आते हैं सबको सुनते भी हैं और सबका जो है निवारण करने के दृष्टि से ही काम करते हैं। सो इसी कारण लोगों में जो आपने कहा कि बहुत सारा रश बढ़ रहा है, विश्वास बढ़ा है, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हमने लोगों को सुनने के अलग अलग तैयार तरीके भी रखे हैं। क्योंकि पहले जब मैंने जिस दिन ज्वाइनिंग किया था, हमने उसी दिन कहा था कि हम सबसे बड़ी चुनौतियों के रूप में जो जवाब दिया था कि एक पोर्टल बनाएंगे जिसके माध्यम से कोई आदमी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। गरीब आदमी तो दिल्ली तक आना किसी गांव देहात के लोगों का लिए बहुत संभव नहीं है। तो इसलिए हमने पोर्टल बनाया ताकि कोई भी व्यक्ति उसको घर बैठ के अपने किसी भी गांव में किसी भी कोने में बैठकर उस पोर्टल पे अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। ऑनलाइन? ऑनलाइन, पोर्टल का मतलब ही ऑनलाइन होता है। और पोर्टल पे आप अपनी कंप्लेंट भी दर्ज करते हैं और उसके ऊपर हमारे नोडल अफसर भी बैठते हैं, हमारे वहाँ पे अधिकारी बैठते हैं, जिनको हम अपने आप उन सेक्शन में चले जाता है और संबंधित अधिकारियों को उसकी नोटिस की कापी भी पहुँच जाती है। तो
इस तरह से उनको हम उसका निवारण करने का भी एक तरीका अपनाया। और ये अभी हम इसमें और आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि इसको हम सीवी मानो जो हम कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर से भी हम जोड़ना चाह रहे हैं, ताकि जो लोग कंप्यूटर भी नहीं है उनके पास, कंप्यूटर ऑपरेट भी नहीं कर सकते, तो वो जो गांव के लोगों में बीच में सुविधा सेंटर बने हैं, वहाँ जाकर भी वो अपनी कंप्लेंट करा सकते हैं। ये जल्द हम शुरू करने जा रहे हैं और इसकी ऐप भी हम जल्द शुरू करने के लिए तैयारी कर चुके हैं। तकरीबन बन गया, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, उसमें कुछ कमियां हैं, उसको टेक्निकली हम करके जल्द ही हम मोबाइल ऐप भी उसको शुरू करेंगे, ताकि लोगों को आसानी से अप्रोच हो सके। और यहाँ से भी हमारा जो हियरिंग पीरियड है वो भी लोगों यहाँ तक ना आए और वहीं पे कर दें, और यहाँ पर जो उनको न्याय दिलाने की प्रतिक्रिया को और आसान बना सके, इस में हम आगे बढ़ रहे हैं। सपना साहब, किस तरह की ज़्यादा चुनौती महसूस कर, अभी समय बहुत कम हुआ है आपके पास, अभी लंबा समय है, जो ग्रामीण इलाकों में कास्ट एट्रोसिटी है या जो शहर में जो चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, नौकरी हो, कॉरपोरेट सेक्टर में हो, जिस तरह से लोगों का एक्सप्लाइटेशन होता है कास्ट के आधार पे, मामला दोनों तरह के आते होंगे, तो सबसे ज़्यादा चुनौती क्या लग रहा है आपको, कहाँ गंभीर समस्या है? देखिए, ऐसा है कि ये गांव देहात दूर सब जगह एक जैसा ही है, और दुख उस वक्त ज़्यादा होता है जब पढ़े लिखे लोग भी करते हैं। जैसे आईआईटी खड़गपुर का केस आया कि एक प्रोफेसर है, वो बड़ी यानी गलती से उन तरीके से अपना भाषण कर रही है और उसको गालियां दे रही है स्टूडेंट्स को। तो अगर आईआईटी तमिलनाडु का भी, चेन्नई का भी हमारे पास प्रोफेसर ने इसलिए रिज़ाइन दे दिया कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, और यहाँ तो फाइलें भरी पड़ी हैं। और ये गांव देहात में तो झगड़ा कास्टिज़म को, अब्यूज़ सिस्टम को लेके थोड़ा बहुत कास्टिज़म को होगा, मगर उसके जल्दी समाधान निकलते हैं। मगर जो पढ़े लिखों के बीच में हैं वो तो बहुत, यहाँ पे सभी विभाग के हैं, वो जो इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनके भी यहाँ पर आते हैं। अगर एक फोर्स के जो अधिकारी हैं, चाहे वो रेलवे में हैं, चाहे वो टीचिंग में हैं, फोर्स में हैं, सभी में से आ रहे हैं, तो इसका मतलब लोगों के बीच अभी भी बहुत सारी जगह पे निस्संदेह कि देश ने तरक्की की है और बहुत सारे सुधार हुए हैं, मगर बहुत सारे लोगों की अभी भी मानसिकता कहीं ना कहीं उस संक्रमित तरीके, शब्द कहूँ कि संक्रमित मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। तो ये तो देखने को यहाँ मिलता है। और बड़े बड़े होते हैं, कंप्लेंट देते हैं, उनकी सुनता कोई नहीं है, प्रमोशनों में रुकावट डाल रखी है, और जिस तरीके से होता है कि भाई दूसरों को तो ठीक, अपने चहेतों को तो ठीक रखते हैं, बाकियों को जो अनुसूचित जाति है उनके साथ अन्याय होता है। तो इन सब को देखा भी है और इन सब के लिए ही कमीशन है और उसी पे हम काम कर रहे हैं। और आप सबके सहयोग से हम इसमें सही दिशा में लोगों को न्याय दिलाने का काम भी कर रहे हैं। आप पॉलिटिकल राजनीति में भी थे, अभी एक संवैधानिक पद पर हैं, तो ज़्यादा आसानी कहाँ थी, ज़्यादा बड़े चैलेंजेस कहाँ है, जब एससी कमीशन में ज़्यादा चैलेंजेज हैं आपके लिए? देखिए, जब मैं राजनीति में था तब अलग तरह का था, अब जो है अलग तरीके का काम, अलग तरीके का है, मगर क्योंकि अब लोगों को सिर्फ पीड़ित लोगों को सुनना पड़ता है और उनको न्याय दिलाने में, जब किसी को न्याय मिलता तो उसकी खुशी तो होती है, जब कोई कहता है कि मेरा काम हो गया तो उसका खुशी ज़रूर होती है, मगर उसमें एक किसी को डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमें इस काबिल बनाया कि हम इस पद पर बैठ सकें या इतने इतने बड़े पदों पर बैठ सकें, मगर उन पदों को बैठ कर उनको संभालना भी होगा। तो उन सब को देखने के लिए जो कहीं से अन्याय ना हो और उस अन्याय के खिलाफ काम करना और न्याय दिलाना, ये भी है। गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं जो लागू ही नहीं होती और नीचे जाते जाते फंड कहाँ गए पता नहीं चलता। उन सब की देख रेख के लिए रिव्यू करने का काम भी हमारा होता है। और जब हम देख रहे हैं तो बहुत सारी जगह पे तो हमें
ही बहुत सारी सरप्राइजिंग होता है। अभी पंजाब का ही देख लें कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में बहुत बड़ा घोटाले के रूप में देख रहे हैं और पीड़ित हैं कि हम देख रहे थे कि प्रदेश सरकार केंद्र की तरफ गेंद फेंक रही थी, केंद्र सरकार प्रदेश की तरफ। तो जब हम यहाँ पे आके बैठ के देखा तो केंद्र ने तो साफ कर दिया अपनी, मगर पंजाब की प्रदेश सरकार थी वो इतना गड़बड़ हो गया। तो पीड़ित कौन हुआ? वहाँ पर तो राजनीतिक कारणों के कारण बच्चा पीड़ित हुआ, उसके समाधान के लिए भी हम काम कर रहे हैं। और बहुत सारी जगह पे जहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं कि उनको राजनीतिक कारणों के साथ उछाला जाता है, उनके समाधान के लिए भी काम करते हैं। और बहुत सारे केस ऐसे हमारे पास आ भी चुके हैं जिनको हम इसी तरह से निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लंबे केस हैं, उनमें समय लगेगा। सापला साहब पंजाब से हैं। मैं जो ताज़ा जातीय जनगणना के आंकड़े जारी नहीं हुए हैं, लेकिन कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा इस देश में शेड्यूल कास्ट की संख्या पंजाब में ज़्यादा है, 42% के आसपास बताई जाती है। और सोचिए उसमें भी पंजाब के लोगों ने बहुत तरक्की की है। वो कनाडा, अमेरिका, देश दुनिया के तमाम देशों में मेहनत करके एक नाम बनाया है। सापला साहब वहाँ से, सापला साहब क्या वजह देखते हैं? पंजाब में तो खासकर शेड्यूल कास्ट की जो आबादी है वो बहुत आर्थिक रूप से मजबूत हुई है, उसके बाद भी वहाँ बहुत कास्टिज्म है अंदर तक। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि भाई शहरों गाँव की बात नहीं है या पढ़े लिखे अनपढ़ की बात नहीं है, इसी तरह से भी पैसेज संपन्नता से इसलिए, वो तो संक्रमित मानसिकता के कारण है। ये जो घटनाएं घट रही हैं ये ना तो जो अमीरी के लिए है, ना गरीबी के, ना ही गांव और शहर का कोई है। ये तो जिनकी मानसिकता संक्रमित है, क्योंकि ये सभी ऐसे नहीं हैं। अगर विकास हुआ है तो इसका मतलब बहुत बड़ी गिनती में लोग इन चीज़ों से दूर भी हैं। मगर अगर कहीं घटनाएं घटती हैं तो वहीं घटती हैं जहाँ पे संक्रमित मानसिकता रहती है, कमज़ोर मानसिकता रहती है। और उनके लिए जो काम करना जो है वो ज़रूरी भी है, और उस दृष्टि से ही हम काम करें। और सरकारों से हम यही कहते हैं कि हमारा सहयोग करें, मगर कष्ट उस वक्त होता है जहाँ जब हम करते हैं तो उसमें सरकार ही, अगर जिन्होंने रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। जैसे पंजाब की मैंने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात कही, बंगाल की हम बात करें, बंगाल में भी ऐसा हो रहा है। और बहुत सारी जगह पर तो पुलिस स्टेशनों पे, आज तेलंगाना की भी बात आई, यूपी, उत्तर प्रदेश और या राजस्थान की भी बातें आई, तो वहाँ पे जब जिन्होंने रक्षा करनी है पुलिस स्टेशन के पास भाग कर जाता है, सरकार के पास जाता है। अगर सरकार ही उनके ऊपर प्रताड़ित कर रही है तो फिर वो कहाँ जाए? तो के लिए भी जो सही में देखें तो उनके लिए कोई आस की किरण अगर कहीं उनको दिखाई देती है तो वो कमीशन है। तो इसलिए हम उनके लिए भी जो है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिलचस्पी लेकर भी काम करते हैं, ताकि उनको जल्द से जल्द न्याय मिले। मेरा वही सवाल था। मैक्सिमम मामलों में खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी जैसे राज्यों में देखा जा रहा है कि पुलिस का रवैया बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन वाला है। जाति के आधार पर कार्रवाई हो रही है, जाति के आधार पर FIR लॉज हो रहा है। ऐसे में कोई क्या, अब सोशल मीडिया का दौर है तो आपने कहा कि आप ऐप शुरू करने जा रहे हैं, पोर्टल शुरू करने जा रहे हैं, हो सकता है आप व्यस्तता तो बहुत होगी, क्या आप खुद भी अपने ट्विटर अकाउंट से, सोशल मीडिया से संज्ञान लेते हैं इन सब मामलों को? निस्संदेह कि क्योंकि मैं ट्विटर हैंडल खुद ही करता हूँ, और क्योंकि समय मेरे पास कम रहता है, मगर फिर भी जितना समय रहता है तो मैं जो भी केस ध्यान में आता है तो वो मैं अपने स्टाफ को उसी वक्त बोलता हूँ कि इसके ऊपर नोटिस भी जारी करो, ट्वीट भी करता हूँ। और उनके लिए जो भी जिन जिन को टैग करना होता है सरकारों को टैग भी करता हूँ, ताकि जल्दी रिप्लाई मिले, इंसाफ भी मिले। मगर बहुत सारी जगह पर उसके बावजूद भी हमें आगे तक जाना हम नहीं चाहते कि हम किसी को सम्मान करके बुलाएं। हम नहीं चाहते कि किसी को हम प्रताड़ित या किसी की पद गरिमा को ठेस पहुंचाएं। मगर जब वो इंसाफ के लिए अपना दायित्व नहीं निभाते हैं तब उनको मजबूरन हमें बुलाना पुलिस की तरफ से बहुत ज़्यादा लेथार्जी देखी जा रही है, खासकर पुलिस महकमा में। उसमें लगता है कुछ, या तो SC शेड्यूल कास्ट का थाना भी अलग है, उसके बाद भी स्थिति नहीं बदल रही है। क्या करने की ज़रूरत है? डाइवर्सिटी नहीं है, संख्या कम है SC ST OBC माइनॉरिटी की, इसलिए भी इस तरह की दिक्कतें हो रही है। क्योंकि सबसे ज़्यादा मामला अगर ग्रामीण इलाकों में हो या शहर में, पुलिस केस दर्ज नहीं कर पा रही है। ये सभी जगह मैंने फिर कहा कि बहुत सारी जगह पे तो पैसे का जोर भी चलता है, ताकतवर ही करता है।
अन्याय तो कभी कमज़ोर तो करता नहीं है, अन्याय हमेशा ताकतवर करता है और कमज़ोर पे करता है। और इसलिए कमज़ोर की सुनवाई होना भी कम होता है। कमीशन तो इसीलिए वजूद में आया ना कि ताकतवर जो है वो गरीब पर या कमज़ोर पर अन्याय करता है, तो उसके लिए सहायता के लिए। अन्यथा ताकतवर के ऊपर तो कोई अन्याय हो ही नहीं सकता, वो तो मुकाबले में जवाब देगा। तो हम इसलिए कि उनकी सुनवाई कम होती है, तो कमीशन का काम तो मेन तो यही रहता है। आपने कहा ताकतवर, सापला साहब इस तरह के लगातार आ रहे हैं, जैसे आईआईटी में जो स्टूडेंट पहुंच रहा है, आप ही ने कहा, जो लोग बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच रहे हैं, यहाँ तक आईएएस आईपीएस बन रहे हैं। बाबा साहब तो मंत्री थे, उसके बाद भी उनको कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो क्या लग रहा है, जो जो एससी एसटी के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग ताकतवर पोजीशन में जा रहे हैं, वहाँ से भी शिकायतें मिलती रहती है कि उनके साथ जाति की डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, चाहे वो प्रमोशन का मसला हो, चाहे तंज करना हो, शब्दों की छीटाकशी हो, जाति सूचक शब्द हो। सर्विस मैटर में सबसे ज़्यादा तो ऐसे केस ही आते हैं जिनकी एसीआर ख़राब कर देती जाती ताकि वो आगे ना आ जाए, जबकि उनकी रिपोर्ट अच्छी रहती हैं। ऐसे भी हैं जिनको अवार्ड मिल चुके हैं, उनकी भी एसीआर ख़राब कर दी गई है, उनके साथ भी अन्याय किया गया है, उनकी भी एसीआर ख़राब करके उनकी प्रमोशनें रोकी गई हैं। और ये एक नहीं, बहुत सारे हर डिपार्टमेंट में ऐसे केस आते हैं और इसीलिए हम उनको हियरिंग भी करते हैं। और बहुत सारी चीज़ों को हमने के जब से मैं आया हूँ, बहुत सारे केस इस सुनवाई के माध्यम से ही उनको उनका आईना और अधिकार दिखाकर और उनके अनुसूचित जाति के राइट दिखाकर ही उनको जब न्याय दिलाने की हमने कोशिश किया। बहुत सारे केस हमने हल भी किए हैं। आप अभी ज़्यादा जोर दे रहे हैं जो इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, नौकरी पेशा लोग, उनके साथ कम से कम इस तरह की चीज़ें ना हो, इस तरफ आपका जोर है। देखिए, पढ़े लिखे का मतलब क्या होता है? पढ़े लिखे का मतलब ज्ञानवान हो गया। तो जब ज्ञानवान का मतलब तो यही है कि उसने समाज को कुछ अच्छा देना है। तो जिसने समाज में वही अन्याय कर रहा है तो फिर वो ज्ञानवान कहाँ हुआ? तो इसलिए उनके ऊपर उनसे तो ज़्यादा निवेदन करते हैं कि भाई साहब, ये समाज को आपने ठीक करना है, ये जाति वाति के भेद को ख़त्म करना है, मगर जब वही करते हैं तो दुख ज़्यादा होता है। सरकार से किस तरह का सरकार, लोग कहते हैं कि एससी कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं वो बहुत दबाव में होते हैं, विपक्ष के भी दबाव में होते हैं, सत्ता पक्ष का भी बड़ा दबाव होता है, क्योंकि बहुत सारे मामले में देखा जाता है कि जो जैसे अभी मध्य प्रदेश में जो आदिवासी की हत्या हो गई, खैर आपका शेड्यूल ट्राइब का तो अलग हो गया है कमीशन, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली भी लोग लिंक होते हैं। तो उस तरह का कोई दबाव है या सापला साहब उस दबाव को से ऊपर उठ चुके हैं और उनका कोशिश है कि जस्टिस मिले लोगों को? देखिए, ऐसा नहीं है। अब जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार शासित है, तो वहाँ पर भी केस आया, उसको भी उठा, हमने नोटिस भेजा है। अगर हिमाचल प्रदेश के कॉलेजेस की शिकायत आई स्टूडेंट्स की, हमने उसको भी देखा है। यूपी में भी हम 3-4 शिकायतें आई और उनको नोटिस, एक नहीं बहुत सारे नोटिस भेजे हैं। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी। तो ये सरकार किसकी है उससे लेना देना नहीं है, कौन सी पार्टी की सरकार है ऐसा भी नहीं है। हमें अनुसूचित जाति के ऊपर अन्याय हो रहा है, उसको न्याय दिलाना काम है। और इसमें कौन सी सरकार है, किस पार्टी की सरकार है, उससे कमीशन का कोई लेना देना नहीं है। और जहाँ तक आपका मतलब था कि किस तरह का दबाव है, और मैं समझता हूँ कि कहीं कोई दबाव नहीं है। और इसीलिए हमने सबको नोटिस बराबर के, अगर कहीं से भी घटना की हमारे पास जानकारी आती है, वो कहाँ से आई है इससे मतलब नहीं है, वहाँ कौन सी सरकार है इससे भी मतलब नहीं, किस पे और किस कैसा अत्याचार हो उससे मतलब रहता है, और उसको न्याय दिलाना हमारा काम रहता है। हमने जिस काम के लिए हमारा मंतव्य है उस मंतव्य पे ही काम कर रहे हैं, किसी के दबाव के नीचे काम नहीं कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, क्या मैसेज देंगे, चूँकि नेशनल दस्तक को सबसे ज़्यादा शोषित वंचित समाज के लोग देखते हैं, क्या मैसेज देंगे एससी कमीशन के चेयरमैन के, चेयरपर्सन के नाते? देखिए, मैं तो सब लोगों से कहूँगा कि अगर हमारे जितने भी महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने जाति पाति से उठकर बात की है, सब में मेल मिलाप की बात की है, आपसी भाईचारे की बात की है। तो जब ये सब हमने कहा तो उसी उद्देश्य पे चलते हुए हमें ये जाति पाति से उठकर मानवता के लिए काम करना चाहिए। वो किस जाति से हैं ऐसा ज़रूरी ना सोचकर हमें मानवता के लिए काम करना चाहिए। मगर फिर भी क्योंकि
अच्छाई और बुराई समाज में चलती रहती हैं, और जिसके साथ भी अन्याय होता है अनुसूचित जाति के लिए, उनसे भी है कि वो जिस तरह से, चाहे वो मेल से, चाहे वो अपने पोर्टल से, या यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से भी आकर टोल फ्री नंबर से भी और किसी तरह भी शिकायत दें, ताकि हम उनको न्याय दिला सकें। और बाकी सर्व समाज से मैं निवेदन करूँगा कि हम अपने महान पुरुषों को, गुरुओं को, जिन्होंने हमें आपस में मिलने के चलने के लिए सिखाया, उनके उद्देश्यों के ऊपर चलते हुए हम समाज को सही दिशा दें और मानवता के लिए काम करें। और हम तो ये भी चाहेंगे कि ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें कहीं अन्याय ना हो। तो जब अन्याय नहीं हो तो कमीशन की ज़रूरत ही ना पड़े, मगर फिर भी कहीं अगर ऐसा होता है तो हम कमीशन के लोग उनकी सेवा में तत्पर रहेंगे। तो ये विजय सापला साहब हैं, एससी के चेयरपर्सन हैं और एससी कमीशन के, और लगभग आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। बातचीत से तो साफ लगता है कि जो ग्रास रूट पर इशू है, जो समस्याएं हैं, चाहे वो शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन में हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, नौकरी में हो या ग्रामीण इलाकों में हो, जानकारी है सापला साहब को। लगातार कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जो डिजिटल तरीके से, चाहे वो सोशल मीडिया हो या पोर्टल एससी कमीशन का जारी हो रहा है, ऐप जारी होने वाला है, अगर आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव, शोषण, अन्याय होता है तो कमीशन को ज़रूर सूचित करें, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें। कैमरा नासिर के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।